इस संसार के अंदर शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और न्यायप्रिय होने के साथ साथ पूरे विश्व में इसकी हमेशा चर्चा होती रहती है। शनि से बहुत डरते हैं लोग और शनि अपार धन देता है, अपार सुख भी देता है और शनि के बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य पूरे संसार का भ्रमण करते हैं रोज, तो उनका पुत्र भी कमज़ोर नहीं है। ये भी सृष्टि में बहुत बड़े उलटफेर का द्योतक बनता है। सरकारी उद्योग धंधे, कल पुर्जे, टेक्निकल काम, जितनी भी चीज़ें हैं विश्व में जो आप चमत्कारिक चीज़ें देख रहे हैं, सब शनि के द्वारा दी गई हैं या इनकी कृपा से उन पर मनुष्य अपना साम्राज्य स्थापित करता है। जमीन हो, रियल एस्टेट, मकान, जमीन के साथ साथ हवाई जहाज, रेल, जितने भी टेक्निकल काम है, पानी के जहाज, रेल, सब कुछ शनि के हाथ में है। तो आज शनि की चर्चा थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, 2-4 मिनट फालतू, लेकिन आप गंभीरता से हर चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करें। वर्तमान समय में 7.5 चल रही है 3 राशियों पर, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि अभी संचरण करने के लिए शनि के पास अपनी राशि है कुंभ राशि, 25 मार्च 2025 तक रहेगी। इसका नियम यह है कि अपने से एक अगली राशि और अपने से एक पिछली और एक जिस पर है वो। आपने सुना होगा कि चिड़िया के 2 आगे चिड़िया और चिड़िया के 2 पीछे चिड़िया, यानी कि मकर और कुंभ 2 और कुंभ और मीन आगे। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तो 3 तीतर। ठीक इसी प्रकार शनि के अगली राशि, शनि की पिछली राशि और जिस पर बैठा वो अधिपत्य, 3 राशियों पर 7.5 कहलाती है, यानी कि 2.5 into 3, 2.5 साल का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी शनि से जो पीड़ित लोग हैं वो कौन कौन से हैं? ये 3 जिन के ऊपर चल रही है 7.5, ये तो हैं ही। इसके अलावा जिन राशियों से दूसरे, तीसरे नहीं, यानी कि तुला के ऊपर अभी वक्री शनि है तो तुला के ऊपर ढैया कम समय के लिए, मिथुन के लिए ढैया, कुंभ के द्वादश भाव में रेट्रोग्रेड मोशन में मकर राशि पर बैक गियर में जैसे चलती है गाड़ी, ऐसे ही शनि रेट्रोग्रेड मोशन में मकर राशि को भी प्रभावित कर रहा है। उसके कार्यों में रुकावटें, परेशानी, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब शनि से लोग इतने परेशान हैं, शनि कष्ट देता है, कार्यों में बाधाएं डालता है, नौकरी नहीं करने देता, यात्राओं में दिक्कत और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े तथा ये यूक्रेन जैसे ये लड़ाई चल रही है, फ्रांस में, मणिपुर में हिंसा, ये सब का द्योतक शनि ही होता है। अब राशियों की बात करें, जिन जिन राशियों को ये प्रभावित कर रहा है, जैसे शनि मकर को, कुंभ को प्रभावित करता है, तो ये कुंभ वाले करें क्या? शनि का वैदिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनय नमः, ये बीज मंत्र है। वैदिक मंत्र नीलांजन समावासम रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, और भी कई मंत्र हैं। शन्नो देवी रभिस्ते आपो भवन्तु पीते संयो रविस्रवन्तु नः, और सबसे बड़ा मंत्र है शनि स्तोत्र। नमस्ते गुण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, इसमें स्तुति की गई है पिप्लाद ऋषि के द्वारा जो स्तोत्र
दिया गया है शास्त्रों में, वो एक पक्का इलाज है, नंबर 1 इलाज है वो शनि का। यानी कि शनि के उसमें कई नाम की चर्चा की गई है। यमाग्रज, यम संज्ञाय, मंद संज्ञाय, शनिश्चर नमोस्तुते, शनैश्चरः, शनैश्चरः, धीरे धीरे चलता है। शनि लंगड़ा है, एक पैर खराब है इनका। यही कारण है कई बार जब दंड देता है जिसने पाप किया है वो अपने समान बना देता है, शनि पंगु कर देता है। द्वादश भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, कई आदमियों के पैर में चोट लगती है या पैर काटना पड़ता है या उसमें गैंग्रीन हो जाता है, ये शनि के दुष्प्रभाव हैं। आगे बढ़ते हैं तो शनि किस किस भाव में कहाँ कहाँ बैठकर और क्या क्या फल देता है, ये चीज देखने की है। किस भाव में शनि अच्छा फल देते हैं कुंडली में, तो जन्म कुंडली जिनको पढ़ना आता है, देखना आता है, तो वो भाव समझिए आप। कुंडली का जो द्वादश भाव है उसका कारक माना गया है शनि। बहुत उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं मैं आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप 10 आदमियों से पूछोगे, वो डर के घबरा करके मानेंगे इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं तर्क के साथ। 12वें भाव में कोई भी ग्रह खराब फल देता है, लेकिन ये 2 ग्रह शनि और शुक्र अपार धन देते हैं, इतना कि इकट्ठा नहीं कर पाता मनुष्य। क्योंकि खास तौर से जिनकी कुंडली में धनु लग्न होगा, धनु लग्न वालों को और इसके अलावा मकर लग्न को जब 12वें भाव में शनि होगा तो उनका जो संचित धन बैंक बैलेंस है उस पर शनि की दृष्टि होगी, वो उसको अपार धन देगा। कुछ लोग अनीतिपूर्ण ढंग से, मैं शाब्दिक अर्थ और संवैधानिक बात करूंगा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं नंबर 2 का पैसा, जो लोग कमाते हैं उनके खजाने भरे रहते हैं शनि के द्वारा। क्योंकि 12वां शनि संचित धन बैंक बैलेंस पर दृष्टि डालता है और उसको भर देता है अचानक खजाने को। लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए। लोग आज की तारीख में वैसे ही कपोलकल्पित, इस राशि को मिलेगा अपार धन, कैसे मिलेगा? लॉजिक के साथ मिलेगा। तो आप समझिए 12वें भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। अगर वृश्चिक राशि में शनि वहां बैठा हुआ है तब और भी ज्यादा फल देता है। इसके अलावा धनु राशि में अगर 12वें भाव में शनि बैठा है तो और ज्यादा धन देगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोणों पर दृष्टि होगी धन स्थान पर। 10वें भाव, 12वें भाव, 8वें और 9वें भाव में राजा की तरह से रहने को मजबूर करता है, राजा बना देता है। अपार धन, संचित धन, और 10% आदमी मेहनत करता है तो 100% लाभ होता है। किसी की फैक्ट्री चल रही है, कोई सड़कें बना रहा है, कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है, किसी के ट्रक चलते हैं, अच्छी बिजनेस फैक्ट्रियां चलती हैं, कोई चाय के बागान खरीद लेता है, किसी का रियल इस्टेट का बिजनेस फलने फूलने लगता है। ये सब शनि की कृपा से होता है। तो अष्टम शनि भी योग कारक माना गया है। तो इन स्थानों में जो मैंने बताया, 10वां, 9वां, 8वां, 12वां, ये सब इन स्थानों पर शनि अगर वहां मित्र राशि में या उच्च का या स्वग्रही है तो और भी फल देगा। लेकिन 2 स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं कि 12वें भाव में धनु और वृश्चिक राशि में अगर शनि बैठता है तो अपार धन देता है। इसके अलावा अगर शनि भाग्येश है तो ये सब किसका होगा? मिथुन और वृष लगन के लिए होगा। वो शनि भाग्येश होकर अगर द्वादश भाव में बैठता है
तो भी विदेश यात्रा करने के बाद विदेश में जाकर के सेटल हो जाता है वो व्यक्ति। मिथुन लगन में तो कंफर्म समझिए, क्योंकि आप देखिए 12वें भाव में स्थिर राशि है। स्थिर राशि मतलब वृष राशि, स्थिर का मतलब स्टेबल हो जाएगा, वहीं टिक जाएगा, वहीं निवास करने लगेगा। ठीक इसी प्रकार शनि का जो लाभ है वो इन राशियों को देता है लाभ, और इन स्थानों पर खास तौर से जो स्थान है उनके चतुर्थ भाव में स्वग्रही हो तो अपार रियल एस्टेट, बड़े बड़े बाग बगीचे और उसका एग्रीकल्चर फार्म होता है बहुत बड़ा, उसमें फलदार वृक्ष लगे होते हैं, और ऐसा व्यक्ति कार में बैठ करके शाम के टाइम भ्रमण करता है और अपने आप को सुखी महसूस करता है। वहीं उसके वाहन, गाड़ी, नौकर चाकर, ट्यूबवेल लगा होगा और वहाँ वो उसको सिंचाई करता है। शनि की कृपा से इस प्रकार के सुख देने का काम किया जाता है। तो शनि का जो मैंने बताया किस भाव में बैठ करके अपार धन देते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। अब शनि की पूजा, जिन जिन लोगों को शनि से डर लगता है या शनि नुकसान देने वाला है, उनको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल देना और दीपक जलाना सरसों के तेल का। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग समझते हैं कि हम शनि की पूजा करके निवृत्त हो चुके। हनुमान जी की उपासना, क्योंकि हनुमान जी की उपासना करने वालों के ऊपर भी शनि कृपा करते हैं। इसी के साथ साथ नया सूत्र समझिए, शनि के जो पिता हैं सूर्य देव, सूर्य की उपासना जो करता है शनि उसका भी सम्मान करता है, क्योंकि अपने पिता से यानी कि उसके पिता की रेस्पेक्ट जो करेगा शनि उसको भी कष्ट नहीं देगा, उसको अच्छी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अच्छे शास्त्रों का ज्ञान, इसके साथ साथ संतान का लाभ, विवाह आदि कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो मैंने शनि का आपको विस्तार से बताया, तो आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।